साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। ये सामान्य दावा नहीं, ये खुलासा नहीं, बल्कि ये सच है। जी हाँ, वही सच जो कि सुशांत सिंह राजपूत का है और उस सच को अब तक बाहर आने दिया ही नहीं गया। बार बार और कई बार कई लोग इस सच को लेकर आवाज उठाते रहे। हमने भी 2 साल से ज्यादा लगातार एसएसआर के इंसाफ की बात कही, आवाज उठाई, मगर कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, तो वही हुआ है। और सुशांत के जाने के करीब 2.5 साल बाद उसी कूपर अस्पताल का कर्मचारी सामने आया है और पूरा सच बयां किया है और ये भी बताया है कि आखिर 2.5 साल तक चुप क्यों रहे, क्यों पहले कुछ नहीं कहा। तो 14 जून 2020 को मुंबई के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में सुशांत के साथ क्या क्या हुआ, अस्पताल लेकर जाने के बाद कूपर अस्पताल में क्या हुआ, डॉक्टर्स ने क्या कहा, किसने इस गवाह रूप कुमार शाह को चुप करा दिया, मुंह सिल दिया, सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं, बताते हैं, गवाह की जुबानी सुनाते भी हैं। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में सुशांत के इंसाफ के लिए अपनी बात जरूर लिखें। मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो, अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। रूप कुमार शाह मुंबई के कूपर अस्पताल में कर्मचारी हैं और उसी मौचरी के कर्मचारी हैं जहां सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार लेकर जाया गया था और उनका पीएम किया गया था, और वो भी रातों रात पीएम किया गया। अब उस पीएम पर पहले दिन से सवाल उठते रहे, क्योंकि ना तो उसकी वीडियोग्राफी की गई थी और ना ही अगले दिन होने का इंतजार किया गया था, बल्कि रात में ही सब कुछ कर दिया गया था। अब जब पीएम हो रहा था, आखिरी बार सुशांत के शरीर की जांच हो रही थी, तो वहां पर रूप कुमार शाह मौजूद थे और रूप कुमार शाह ने बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को खत्म नहीं किया था, बल्कि उन्हें खत्म किया गया था, उन्हें मारा गया था। जी हाँ, जो बात चीख कर हमने 2 साल तक कही, हमारे जैसे कई और लोगों ने भी आवाज उठाई, आपने भी आवाज उठाई और सीबीआई को जांच इसी वजह से सौंपी भी गई। लेकिन सीबीआई तो केस पर ऐसे कुंडली मारकर बैठ गई कि जैसे सीबीआई को इस केस को सॉल्व ही ना करना हो। लेकिन इसी धरती पर इंसाफ होना था और इसी धरती पर इंसाफ होना भी है, आगे भी न्याय भी होना है। 2.5 साल बाद रूप कुमार शाह, जो कि सुशांत केस में आखिरी गवाह हैं, वो सामने आए और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए और एक के बाद एक कई बातें कही हैं। ये भी कहा है कि वो इतने वक्त तक यानी कि 2.5 साल तक चुप क्यों रहे थे, तो वो सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से देखिए। रूप कुमार शाह ने खुलासा किया है कि सुशांत के गले पर सिर्फ एक निशान नहीं था। जी हां, अगर सुशांत ने खुद कुछ किया होता तो सिर्फ एक ही निशान होता, लेकिन वहां पर एक नहीं बल्कि कई और निशान थे। और यही नहीं, रूप कुमार शाह ने खुलासा किया है कि सुशांत के शरीर में कई और जगहों पर भी चोट के निशान थे, खरोंच के निशान थे, जो कि साफ साफ दिखा रहे थे कि उनके साथ जबरदस्ती की गई थी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पहले दिन से सुशांत के गले के निशान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स लगातार इस बात को चुप्पी के साथ बंद करा देते हैं। मगर यहाँ पर सीधा सवाल फिर से उठ गया। आगे देखिए, रूप कुमार शाह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सुशांत के शरीर में फ्रैक्चर भी थे। जी हाँ, फ्रैक्चर होने का मतलब ही है कि जबरदस्ती की गई थी और इसीलिए शरीर में तोड़फोड़ भी हुई और इसीलिए हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। और देखिए, सुशांत केस में आखिरी गवाह और कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार शाह ने कहा कि उस दिन हमारे पास ऐसे 5 केस आए थे और हमें बताया गया था कि एक वीआईपी केस है, और जैसे ही मैंने देखा तो मुझे पता लग चुका था कि ये तो सुशांत सिंह राजपूत है। रूप कुमार शाह ने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा कि सर, इसमें कुछ गलत लग रहा है, सामान्य नहीं लग रहा है और इसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। इस पर रूप कुमार शाह का कहना है कि डॉक्टर ने कहा कि इसको अपन बाद में देखेंगे, इसकी कुछ फोटोज खींच लो और पुलिस को दे देंगे, वीडियो नहीं बनाना है और बाकी बातों को छोड़ो, फटाफट काम करो। और इसके बाद रात में ही सुशांत का पीएम कर दिया गया। रूप कुमार शाह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उनके शरीर में ऐसे कई निशान थे जो कि तड़पने के बाद के होते हैं, जबरदस्ती के बाद के होते हैं, वो सामान्य निशान नहीं थे। यही नहीं, रूप कुमार शाह ने कहा कि सुशांत को मारने का ढंग, खत्म करने का तरीका बिल्कुल अलग था और मैंने इसे डॉक्टर साहब को भी कहा, लेकिन डॉक्टर ने इसे इग्नोर कर दिया और हमें भी इग्नोर करने को कहा और आगे बढ़ गए, जबकि वो केस पूरी तरह से गलत होने का था, सुशांत के साथ गलत और जबरदस्ती होने का था।
अब इस बीच कई लोग और कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूप कुमार शाह जैसे एक सामान्य कर्मचारी डॉक्टर से ज्यादा जानता है, तो फिर डॉक्टरी की डिग्री की क्या जरूरत है और 2.5 साल तक वो चुप क्यों रहे। तो रूप कुमार शाह ने उसका जवाब भी पहले ही दे दिया है। जी हाँ, रूप कुमार शाह ने कहा कि साहब मैं डर गया था, साहब मेरा भी घर है, परिवार है, क्योंकि जब डॉक्टर और बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, बड़े लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब डर गए थे, तो मैं भी डर गया था साहब, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। जब उतने बड़े एक्टर को नहीं छोड़ा गया तो हमें कौन छोड़ता, इसीलिए साहब मैं चुप हो गया। अब यहाँ पर सीधा सीधा जवाब भी मिल गया कि 2.5 साल तक रूप कुमार शाह चुप क्यों रहे और क्यों डॉक्टर ने भी सच नहीं दिखाया, सच नहीं बताया, क्योंकि रूप कुमार शाह ने साफ साफ और बड़ा दावा किया कि उनके ऊपर दबाव था। अब ये दबाव किसका था, क्यों था, ये भी बताया जाना जरूरी है, पता लगाया जाना जरूरी है और इसके लिए जांच एजेंसियों को अपना काम करना होगा। अब एक बार फिर से 2.5 साल बाद सुशांत का मामला खुलने के बाद बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अब साफ साफ एक गवाह सामने आ गया है। अभी तक तो कोई गवाह या फिर सबूत नहीं होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तो साफ साफ गवाह और सबूत भी मिल चुका है और अब तो एक्शन होना ही चाहिए। और जो तस्वीरें खींचकर पुलिस को दी गई थी वो तो साफ साफ सबूत है कि सुशांत के शरीर में आखिर में क्या क्या निशान थे और सुशांत को इंसाफ अब मिलना ही चाहिए। तो आपने भी कभी सुशांत के इंसाफ की मांग की है, सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, तो तुरंत इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर से जरूर कहें, क्योंकि आपकी बात और हमारी बात से ही बात आगे बढ़ी है और आपकी और हमारी आवाज से ही सुशांत को आगे भी इंसाफ मिल सकता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।